अब हम देखेंगे काइनेमेटिक्स इन फ्रिक्शन। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हर दूसरे चैप्टर में घुस जाता है, इसलिए काइनेमेटिक्स पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, देखो ये m मास का ब्लॉक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि सरफेस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो अब m मास का ब्लॉक है, अगर ये v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा तो इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर ये स्पीड 0 होने में कुछ टाइम लेगी, मान लो t। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वो टाइम बताओ। ठीक है, और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करेगी। क्वेश्चन में वो भी पूछा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी रेस्ट में आने से पहले। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स। वही बात है कि जब ये रुक जाएगी तो कितना टाइम में रुकेगी वो बताना है। ठीक है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, रुकने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी बताना है हमें। ठीक है, चलिए तो पहले हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए टाइम निकालेंगे हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा ये वाली इक्वेशन v = u + at। ठीक है, अब देखो क्या हमारे पास फाइनल स्पीड है, हमारे पास फाइनल स्पीड है, बिल्कुल। फाइनल स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। तो पुट कर देते हैं। क्या इनिशियल स्पीड है? बिल्कुल है हमारे पास। देखो इनिशियल स्पीड क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू है v प्लस क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है ब्लॉक का? नहीं। क्या टाइम तो हमें फाइंड ही करना है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो बात बन जाए। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक पर कुछ नेट फोर्स लग रहा है, हाँ या ना, तभी तो वो रेस्ट पर आएगी। नेट फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्म में, तो बस नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की इक्वेशन क्या होती है? म्यू k × नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यू क्वेश्चन में गिवन होगा कि म्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए तो म्यू के कितना गिवन है? म्यू × नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? म्यू mg। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन नेट फोर्स की जगह आप काइनेटिक फ्रिक्शन रख दोगे, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू mg। ठीक है, यहाँ पर मास है m और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो m से m जाएगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू g। ठीक है, और ये म्यू कौन सा वाला म्यू है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख दो। 0 = v प्लस, देखो आप एक बात समझो, अगर वेलोसिटी इधर है तो आपका नेट फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। मतलब अगर वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलरेशन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -ug कर लो आप। ठीक है, तो v और एक्सेलरेशन की जगह -μg। टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये माइनस है, पूरी टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस μg × टाइम t = यहाँ पर वेलोसिटी v रह गई तो टाइम कितना आ गया? v/μg। ठीक है, तो इतने टाइम बाद आपका ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट, कि रेस्ट में आने से पहले ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। चलिए
तो ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। u स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, पीछे हमने फाइंड किया है नेगेटिव म्यू जी। ठीक है, तो यह नेगेटिव म्यू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। अच्छा, आपको अच्छे से समझ में तो आ गया ना कि हमने एक्सेलरेशन में माइनस क्यों लगाया। ठीक है, क्योंकि देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो अगर आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों का साइन आपको अपोजिट रखना पड़ेगा। अब चाहे आप इसको पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, चाहे इसको पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। चलिए, ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव टर्म है, इधर आएगी तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, तो ये होगा 2 म्यू जी एस शुड बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। याद करने की ये फाइनल रिजल्ट कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर काइनेमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आती हैं, तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।